मैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी फ़तेहपुर थक्याला के मकाम पर मेरे अंतहाई बुज़ुर्ग नेक सीरत इंसान थे आजी मोहम्मद सादिक साहब मरहूम मगफूर के घर और सरदार सद्दीक़ साहब आफ़ज़ मोहम्मद सलेमान साहब के घर पर मौजूद हूँ। आज हम सारे यहाँ जमा हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त इंतहाई मोहतरम तहसील फ़तेहपुर थक्याला की पहचान पहलवान सरदार मोहम्मद तुफ़ैल साहब भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बाएं जानिब इस वक्त सरदार फयाज़ तुफ़ैल साहब जो दुबई होते हैं और एक कारोबारी शख्सियत हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और इस वक्त मेरे साथ इंतहाई प्यारे इंसान प्रोफेसर ताहिर साहब मौजूद हैं और दीगर अहबाब भी हैं। और मेरे दाएं जानिब इस वक्त मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम सरदार सद्दीक़ अहमद साहब। आज जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो इंतहाई दुखी दिल के साथ हूँ, इसलिए कि मेरे भाई सरदार सद्दीक़ अहमद साहब के नन्हे शहज़ादे, बहुत ही प्यारा नाम है उनका, मोहम्मद शहरयार मरहूम मगफूर, इस दुनिया में आँख खोली और फ़कत 3 माह इस फ़ानी और आर्जी ज़िंदगी के अंदर, आर्जी दुनिया के अंदर वो क़याम फरमा रहे, फिर वो इस आर्जी दुनिया को खैराबाद कहेगी। मैं समझता हूँ बिलाशुबा ये बड़े दुख के लम्हात होते हैं, ख़ासकर वालदा के लिए, वालिद के लिए, पूरे ख़ानदान वालों के लिए, अज़ीज़ व अक़ारब के लिए। लेकिन ये एक पैगाम भी है, मैसेज है कि अगर नन्हे शहज़ादे मोहम्मद शहरयार फ़कत 3 माह में वो ये दुनिया छोड़ रहे हैं, तो हम भी बहुत जल्द इस फ़ानी और आर्जी दुनिया को हमने भी छोड़ देना है। हम भी 5-6 फुट नीचे इस ज़मीन के उतर जाएंगे, हाँ, और वापस कभी नहीं आएंगे। कायनात अर्ज़ी और समावी के अंदर बल्कि रब्बुल आलमीन की रबूबियत जहाँ तक है, अल्लाह ताला की पूरी कायनात के अंदर बादअज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। अब अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को स्टडी करें तो हमें मिलता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन से हज़रत कासिम पैदा हुए, इस दुनिया में आँख खोली, और यही वो शहज़ादे हैं जिनकी वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुनियत अबू अल कासिम है। मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक आपकी उम्र मुबारक जब 17 माह थी, आप इस दुनिया से कूच कर गए और ये दुनिया छोड़ गए। जब सोचने की बात है, जब इतनी बड़ी हस्ती ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने साहबजादे और बेटे जब इस फ़ानी दुनिया के अंदर वो नहीं रहे, रुखसत हो गए, यकीनन हम भी रुखसत हो जाएंगे। ये इसकी फ़ानी होने के बारे में एक मैसेज है। दूसरा ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलादों को रिस्पेक्ट दो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, अकरिमु औलादकुम,
अपनी औलाद की रिस्पेक्ट करो। अगर वालिदैन नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया वाले हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की इज्जत खुद करें, इसलिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दीन इस्लाम की सुनहरी तालीमात और पैगंबर इनकलाब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा और तालीमात ये बताती हैं कि 7 साल तक जो बच्चा है उसको उसको तो इस्लाम नमाज के लिए भी नहीं कहता। क्यों? इसलिए कि बच्चा तो बच्चा है, बच्चे तो बच्चे हैं और बच्चे प्यार करने के लिए हैं। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तजबा देखें तो आप जब इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जब ये दोनों बच्चे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ आप नमाज में होते थे जब, तो ये आपकी गर्दन पर सवार हो जाते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा लंबा कर देते। एक रोज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए को आप देखा गया कि एक साहबजादे को एक कंधे पर, दूसरे कंधे पर उठाया हुआ है। तो एक साहबी अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ मैं ही इनसे प्यार नहीं करता बल्कि अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। तो जिस घर में बच्चे हों, उनकी मासूमाना शरारतें हों, उन बच्चों का खेल कूद हो, वो खुशकिस्मत घर है। मैं आज इस गम आलूद हालत में अपने प्यारे भाई सरदार सिद्दीक अहमद साहब, जो अंतहाई बाअखलाक, दर्द दिल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, उनके साथ इंतहाई मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान साहब, जो इनके बरदर अकबर हैं, उनके साथ जुमला फैमिली के साथ दिल की अथाह गहराइयों से तज़ियत भी करता हूँ, हमदर्दी का इज़हार करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये अज़ीम सानहा उन्हें बर्दाश्त करने कि अल्लाह ताला तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सब लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और इंतहाई प्यारे शहज़ादे और नन्हे फूल मोहम्मद शहरयार को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, दराजात बुलंद फरमाए और कल क़यामत के रोज़ जब हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम होगा, अल्लाह ताला जुमला ख़ानदान को और हम सब की इस बच्चे के तोफ़ैल हमारी भी अल्लाह ताला बख्शिश करे। ये दुनिया आर्जी और फ़ानी है, हमें चाहिए कि हम हर वक्त आखिरत की तैयारी करें। दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कब तक कहेंगे, ये तो भूल जाएंगे, हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। हमें हर अमल ये सोच कर करना चाहिए कि हमारा पैदा करने वाला क्या कहेगा, क्योंकि वो नहीं बोलेगा। बहुत जल्द हम एक ऐसी कब्र में होंगे, ऐसे मकाम पर होंगे जहाँ फ़कत हम होंगे और हमारे अमाल होंगे, इस दुनिया में अडॉप्ट किए गए अखलाक होंगे। कोई हमारा रिलेटिव हमारे साथ नहीं होगा, कोई भाई नहीं होगा, कोई माँ नहीं होगी, कोई वालिद नहीं होंगे, कोई औलाद नहीं होगी, फ़कत हम होंगे, हमारे अखलाक होंगे। इसलिए हमने इससे पहले कि वो वक्त आ जाए हम ये दुनिया छोड़ जाएं, इससे पहले कि हम हाथ मलते रह जाएं, हम अफसोस करें कि अब हमारी वापसी नहीं है, हम जीते जी इस दुनिया में जो कर सकते हैं हम करें।
मैं आज मैं इस मौका पर जहाँ मैं इजहार ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ अपने प्यारे भाई के साथ सरदार सिद्दीक अहमद साहब और इनके बरदर अकबर और दीगर फैमिली के साथ, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे बुज़ुर्ग सरदार पहलवान सरदार मोहम्मद तफ़ैल साहब, जो हमारे इस फतेहपुर तक आला के रौनक हैं, इनके लिए दुआ गो हूँ। मोहतरम प्रोफेसर साहब के लिए दुआ गो हूँ और इंतहाई मोहतरम सरदार तफ़ैल साहब के लिए, दीगर जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सदा सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।